नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और इज़राइल और जो हमास से संघर्ष चल रहा था उसे लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। ऐसा लगता है कि क्या बातचीत रुक जाएगी? नेतन्याहू का अड़ियल रवैया भी इसमें शामिल है। इसके अलावा दूसरा चरण जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप कहेंगे कि हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण किया जाए। ये दरअसल जो अलग अलग चरण है 20 पॉइंट्स मेरा ख्याल है बताए गए थे। बिल्कुल। तो इन सबको लेकर चर्चा होगी। आपके साथ में ललित प्रजापति, आनंद प्रजापति भी हमारे साथ हैं। इस दूसरे चरण की जटिलता और कहाँ ये पेच फंस सकता है या फंस रहा है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमें समझाइए दूसरे चरण में होना क्या है, क्या वहाँ से खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जो आपको भी पता है कि युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन दोनों तरफ से जो आरोप लग रहे हैं, हमास की तरफ से और इजराइल की तरफ से, दोनों की तरफ से यही है कि उल्लंघन जो है कि अभी भी जारी है। और यही कारण है कि दूसरे चरण को लेकर के, युद्ध विराम का जो दूसरा चरण बातचीत है, उसको लेकर के हमास का बहुत बड़ा एक तरीके से धमकी भी बोल लीजिए, धमकी आया हुआ है। क्योंकि हमास के जो एक अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि जब तक इजराइल का उल्लंघन जारी रहेगा तब तक युद्ध विराम के दूसरे चरण का जो युद्ध विराम की बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। और रह गई बात अगर हमास की हथियार डालने के लिए हमास तैयार है, लेकिन इजराइल को अपने रवैये और अपने जो भी गतिविधि अभी भी गाजा में चला रहा है उसको पूरा रोकना होगा। जो भी सैन्य शक्ति वहाँ पर, यानी कि जो भी आईडीएफ के जवान हैं, लड़ाके हैं, उनको वापस इजराइल को बुलाना पड़ेगा, तभी कोई दूसरे चरण की बातचीत हो सकती है। बिल्कुल। और वजह शायद इसकी ये होगी कि दूसरे चरण में एक बड़ा महत्वपूर्ण है पूर्ण निरस्त्रीकरण। बिल्कुल, हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण होना है। ये वैसे ही है कि आप युद्ध के मैदान में हो और आप एक दूसरे प्लेयर से कह रहे हो कि भैया तुम सारे हथियार डाल दो, तब आगे की कोई बात की जाएगी। ये जो सेकंड चरण है, और शायद इसे लेकर हमने वीडियो भी बनाया था कि कहाँ जाकर ये पेंच फंसेगा। क्या यही वजह है कि हमास पहले गारंटी चाहता है? बिल्कुल, गजा के लिए गारंटी चाहता है और उसके बाद वो फिर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और यही कारण है कि जो युद्ध है अभी भी एक तरीके से जारी है, क्योंकि उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। लगभग युद्ध विराम जो है 10 अक्टूबर से लागू है। उसके बाद भी लगभग 350 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। तो क्या युद्ध विराम में तो जाने नहीं जानी चाहिए? यानी कि अभी भी हमला जो है वो दोनों तरफ से जारी है। और रह गई बात इजराइल का, जो ये हमास का जो ये आरोप आ रहा है या फिर जो भी प्रतिक्रिया आ रहा है, दरअसल राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य होसम बदरान है, उन्होंने ये एक तरीके से हवाला देते हुए कहा है कि जो भी मतलब इजराइल से समझौते हुए थे पहले चरण में, कि पहला समझौता यही था कि दोनों तरफ से जो भी हमले हो रहे हैं वो रुक जाने चाहिए। और जो भी वेस्ट बैंक है या फिर गाजा का उत्तरी जो पश्चिमी एरिया है, जो भी इलाका है जहाँ पर भी आईडीएफ के जवान हैं, उन्हें वापस बुलाना होगा इजराइल को। लेकिन उस समय तो ऐसा हुआ था कि जब लागू हुआ था युद्ध विराम, तो कुछ ऐसे गतिविधि देखने को मिली थी। लेकिन इन आरोपों के बीच, मतलब ये समझौतों के बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इसको लेकर के अब मामला फंस रहा है दूसरे चरण को लेकर के। जो दूसरे चरण की बातचीत है, इसमें बहुत अहम बिंदी है। पहला तो यह है कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड की देखरेख में एक अस्थायी फिलिस्तीनी सरकार के गठन का प्रस्ताव शामिल है। इस पर उसी समय जब बात होगी जब तक दूसरे चरण की बातचीत शुरू नहीं हो जाती है। ये दूसरे चरण की बातचीत में ही इस प्रस्ताव को रखा जाएगा, जिसमें एक तरीके से फिलिस्तीन को नई सरकार मिलेगी। जैसे आमतौर पर भारत जैसे देश चल रहा है लोकतांत्रिक, उस टाइप से कुछ बनाने की प्लान है, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि हमले अभी भी जारी है। रह गई बात ट्रंप की, या फिर अगर हम देख लें अरब का जो गाजा प्लान था, उसको दोनों में देखा जाए तो दोनों में समानता एकदम नहीं है। ट्रंप का जो प्लान था वो ट्रंप का ये प्लान था कि गाजा को जो है पूरी तरीके से खाली करा करके, यानी जो 20 लाख लोग वहाँ पर हैं उनको पूरी तरीके से खाली करा करके गाजा का पुनर्निर्माण कराया जाए, जो कि वो प्रस्ताव पर बातचीत नहीं होती है। उसमें तो कई सारे लोग, मतलब लाखों लोग तो वैसे भी छोड़कर जा चुके हैं उस जगह को। बिल्कुल। तो ये दरअसल ये जो पूरा प्लान है दूसरे चरण की, ये इसी तरह और उलझता जा रहा है। इसको सुलझाने के लिए अब ट्रंप को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जो है वो पहले भी कह चुके हैं, हमास को कई बार एक तरीके से धमकी भी दे चुके हैं कि अगर हमास अपने रवैये पर अगर कायम रहा तो उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमास जो है वो पूरी तरीके से
युद्ध विराम के पक्ष में खड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि जो इजराइल है यानी कि नेतन्याहू है वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप भी बोले थे कि अड़ियल जो रवैया है नेतन्याहू का, वो कहीं ना कहीं इजराइल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। दोनों तरफ से आप देखेंगे तो आर्थिक जो नुकसान है वो सभी को हो रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो, दोनों को हो रहा है। बिल्कुल। तो अड़ियल रवैये का हमने जिक्र किया है। अड़ियल रवैये का जिक्र, ये सवाल दरअसल ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया कि इजरायली बंधक थे। पहले चरण में ये हुआ कि सबसे पहले बंधक छोड़े जाएंगे, युद्ध रुकेगा, बंधक छोड़े जाएंगे, फिर जो इजराइल के जो बंधक जिनको मार दिया गया था उनके शव भी सौंपे जाएंगे। एक व्यक्ति है जिसके अवशिष्ट शब्द लिखा हुआ है, मतलब हम ऐसे समझें कि डेड बॉडी आप समझ लीजिए, वो वापस नहीं आया है। इजराइल का कहना है जब तक वो नहीं आएगा मैं सेकंड फेज में आगे नहीं बढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस रवैये को और बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है अगर आप शांति चाहते हैं तो। बिल्कुल, अगर इजराइल की तरफ से अगर देखा जाए तो यही कारण है कि जो हमले हैं अभी भी जारी हैं, क्योंकि हमास जो है वो अपने पूरे जो बातचीत का पहले चरण में जो बातचीत थी या फिर जो भी वादे किए गए थे वो पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाए हैं। तो दूसरे चरण की बातचीत कैसे शुरू हो सकती है जब तक पहले चरण की जो बातचीत थी वो पूरी नहीं हो पाई है। और रह गई बात हमास की, तो हमास के पास अभी भी एक जो अंतिम व्यक्ति है उसके अवशेष पड़े हुए हैं, यानी कि 100 उसके पड़े हुए हैं और उसको हमास जो है वो वापस करने के लिए तैयार नहीं है। तो इजराइल जो है इसी पर अड़ा हुआ है और अड़ना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले चरण में जो बात हुई थी कि जो भी 100 है यानी जो मर चुके हैं इजरायली, यानी यहूदी जो मर चुके हैं, इजरायली जो नागरिक हैं वो मर चुके हैं या फिर जो जिंदा है सभी को वापस करना होगा। लेकिन ये एक जो व्यक्ति है इसके वजह से जो है दूसरे चरण की जो बातचीत है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है और इजराइल शुरू भी नहीं करना चाहता है जब तक उसके अवशेष वापस ना आ जाए इजराइल। बिल्कुल। और दूसरे चरण के बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि क्या अमेरिका का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट होगा। एक तो बेचारे देखिए, उन्होंने कहा कि मैंने 10 महीने में 8 युद्ध रुकवा दिए। उनकी संख्या तो खैर हमेशा इधर उधर होती है, छोटे मोटे झगड़े को भी वो युद्ध बता देते हैं। जैसे महाकौशल में अगर आज कोई झगड़ा हो गया, वो बीच में खड़े हो गए तो बोलेंगे जबलपुर में जो युद्ध हुआ वो मैंने रुकवाया है। खैर, तो 8 में से वैसी संख्या घट गई क्योंकि थाईलैंड कम्बोडिया फिर से युद्ध चले शुरू हो गया। गए। बिल्कुल। और अगर गजा और मतलब इजराइल और हमास ये एक जगह पे नहीं बैठते हैं तो वो संख्या और घटकर कम हो जानी है। खैर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट दूसरे चरण में और क्या कितना रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जैसा पहला चरण में था बिल्कुल उसी तरह दूसरे चरण में भी रहेगा। और रह गई बात अमेरिका की, तो अमेरिका अभी इसलिए भी शांत बैठा हुआ है क्योंकि युद्ध विराम हो चुके हैं। अब जो भी हमले हो रहे हैं वो चोरी छिपे हो रहे हैं, चोरी छिपे किए जा रहे हैं, चाहे इजराइल की तरफ से चाहे हमास की तरफ से। हालांकि मौतों की जो संख्या है वो एक तरीके से डरावनी ही है, क्योंकि युद्ध विराम के बाद भी अगर 350 लोगों की मौत होती है तो वो कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक हो जाता है। अब रह गई बात, जब तक हो सकता है कि इसमें यूएस को यानी अमेरिका को, ट्रंप को फिर से इसमें कूदना पड़े दूसरे चरण की बातचीत के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो बयान हमने आपको बता दिया कि हमास का क्या कहना है। हमास का कहना है कि जब तक उल्लंघन जारी रहेंगे इजराइल के तब तक दूसरे चरण की बातचीत नहीं होगी। वहीं इजराइल का कहना है कि जब तक जो इजराइल नागरिक है, अंतिम व्यक्ति जो है उसके अवशेष जब तक वापस नहीं आ जाते हैं तब तक दूसरे चरण की बातचीत नहीं की जाएगी। तो यानी दोनों तरफ से जो मामला है वो बराबरी का ही है। मैंने पहले भी कहा कि जो उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं वो दोनों तरफ से ही लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और एक लास्ट सवाल, थोड़ा ये जज्बातों से जुड़ा हुआ भी है क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं और इन सब के बीच शमशान में, कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है गज़ा। मतलब एक आंकड़ा ये कहता है कि वहाँ से सिर्फ मलबा उठाने में सालों लग जाएंगे। 10 साल सिर्फ वहाँ से मलबा क्लीन करने में लगेगा। विस्थापितों की संख्या तो जो किसी तरह निकल कर आती है उसके मुताबिक लाखों में है। और ऐसा लगता है आनंद कि जितना लंबा ये खिंचेगा, अगर कोई इसमें भुगतेगा तो सबसे ज़्यादा गज़ा की महिलाएं और गज़ा के बच्चे। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा भुगतेंगे। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे जिस तरीके से फुटेज आए हैं, जिस तरीके से फोटो और वीडियो आए हैं जिसमें जो भूखे बच्चे जो हैं वो एकदम, एक तो पहली बात कि गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं भूख के कारण से, क्योंकि वहाँ पर जो सहयोग पहुँचाया जा रहा था जिस भी देश के माध्यम से, वो सहयोग पहुँच नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बॉर्डर जो है वहाँ पर इजराइल जो है कि रोक लगा करके रखा था। रेड क्रॉस वगैरह सब रोक लिए थे, सब रोक लिए थे। लेकिन हालांकि अब जो मामला चल रहा है वो स्थिर है युद्ध विराम की वजह से। एक मैं कोट करना चाह रहा हूँ, हमास की निर्णायक संस्था जो राजनीतिक ब्यूरो है के सदस्य हैं बासेम नईम, इनका कहना है कि हमास जो है वो तनाव बढ़ाने या फिर
युद्ध को भड़काने के पक्ष में अब बिल्कुल नहीं है। इजराइल को सहयोग करना पड़ेगा, तभी तालमेल बैठे। जब तक तालमेल दोनों की नहीं बैठ जाती तब तक दूसरे चरण की बातचीत नहीं की जा सकती है। रह गई बात इसके अवशेष की, जो अंतिम व्यक्ति जो हैं बचे हुए हैं उस पर अभी तक बोलने से बचे हैं। जो नईम है वो एक तरीके से अभी हमास का एक तरीके से उन्हीं का फेस देखा जा रहा है। अगर हमास आप देखते हैं तो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमास के कई जो प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, वो मर चुके हैं, चीफ जो थे। तो अब जो है कुल जमा बासेम नईम ही जो है वो अपने इस मामले को लेकर के, अगर बासेम नईम का बयान अगर इस पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं मामला और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि हमास पहले भी बोल चुका है कि हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, इजराइल का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। तो क्या वाकई स्थितियां हमास और इजराइल के बीच इस हद तक पहुंच पाएंगी? ये तो सिर्फ दूसरा चरण है। अभी वहां पर एक सरकार बनाना है। कहा यह भी जा रहा है कि आप उस सरकार, हमास से कहा जा रहा है कि आप उस सरकार का भी हिस्सा नहीं रहेंगे, मतलब सोशल बाइकआउट की भी स्थिति, आप हथियार छोड़ने को भी कह रहे हैं। क्या स्थितियां होंगी, क्या पेचीदगियां होंगी, वो आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक मामला और, अब मैं सॉरी माफी चाहता हाँ हूँ, हाँ, लेकिन सन 2005 में चुनाव हुए थे हमास में, फिलिस्तीन में, जो सन 2005 में 2006 में चुनाव हुए थे, उस चुनाव में भी हमास की जो, मतलब उस समय तो हमास इस तरीके से वो नहीं था, लेकिन हमास की उसमें भी गतिविधियां थी और हमास भी उसमें कई सारे जो सीट हैं वो चुनाव में जीते थे। वोट मतलब एक तरीके से हमास को भी मिला था। तो आने वाले खासा वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा वोटिंग था। और आने वाले समय में जो ये अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड की देखरेख में, नेतृत्व में, जो ट्रम्प के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड की देखरेख में जो फिलिस्तीन सरकार के गठन का प्रस्ताव शामिल है, हो सकता है कि हमास कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो सकता है बातचीत में। लेकिन हालांकि पहले ही ट्रम्प बोल चुके हैं हमास को पूरी फिलिस्तीन को छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल, पूरे फ़लस्तीन को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये पेचीदगियाँ आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे, इजी डिकोड करेंगे इसी तरीके से, और उम्मीद है कि जो कब्रिस्तान फिर से बसने की राह देख रहा है, यानी गज़ा, उसके लिए इन सब के बीच कुछ भला हो पाएगा। फिलहाल हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।